So see here, what is critical angle? Here ray of light is going obliquely from denser to rarer medium. Okay. So some amount of light will get reflected. कुछ amount of light तो reflect कर जाएगी, obeying the laws of reflection. Laws of reflection को obey करते हुए इस तरफ reflect कर जाएगी. Means what are laws of reflection? Angle of reflection will be equal to angle of incidence, and some amount of light will get refracted away from the norm. But if you keep on increasing this angle, ये angle अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज ऐसी होगी कि ray of light कैसे जाएगी? It will go along the surface separating both medium. It will go along this surface. Interface को graze करते हुए जाएगी. Then this angle is called the critical angle. और हमने बताया था कि d mu r मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रेस्पेक्ट टू डेंसर अगर हम फाइंड आउट करें तो व्हाट विल बी sin IC अपॉन sin 90. sin IC upon sin 90 is 1. So what will be R mu D? R mu D क्या है? It is 1 upon IC. डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर. और क्रिटिकल एंगल कहां सिचुएटेड है? डेंसर. क्रिटिकल एंगल इज इन डेंसर मीडियम और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर का. सो R mu D equals to 1 upon D mu R. That is 1 upon sin IC. ऐसा दे. अब कल हमने बताया था कि विद रेस्पेक्ट टू एयर अगर हम देखें तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या है? 42 डिग्री है. ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री. मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर से ट्रेवल कर रही हो, क्योंकि डेंसर से रेयर जाना है, ऐसे सो एयर से ग्लास में जाने पर नहीं होगा. ग्लास के अंदर से ट्रेवल कर रही हो एंड इट इज फॉलिंग एट दिस इंटरफेस. ये इंटरफेस हमने क्या नेम किया था बताओ? कहां से कहां जा रही है? ग्लास इंटरफेस. अगर इस इंटरफेस पर ये गिरे कितने एंगल पर? 42. ये क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रही है. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. ऐसा इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे ये होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा. और यहाँ पर एक वीक रिफ्लेक्शन भी होगा जो हमने शो नहीं किया. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे आए समझे. और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, मतलब 42 डिग्री. So critical angle of glass with respect to air is 42 degree. So what is the refractive index of glass? It will be 1 upon sin 42 degree. और हमको मालूम है sin 42 की वैल्यू होती है 2 upon 3. तो जब रखेंगे तो क्या आ गया? 3 upon 2 आ गया. हमने कल बताया था कि sin 42 की वैल्यू 2 upon 3 होती है. So what will be mu g? 3 upon 2. Whether it is clear? इसी तरीके से अगर हम वाटर के लिए देखें विद रेस्पेक्ट टू एयर, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर? विद रेस्पेक्ट टू एयर क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज गिवन 48.8 डिग्री पर हम लोग पूरा होल नंबर में लेते हैं 49. ये कितना है? 49 डिग्री. यहां पर अगर हम देखें ये बीकर है एंड कंटेनिंग वाटर एंड देयर इज ए सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड द
बीकर मीन्स इनसाइड अंडर वाटर, ये एक सोर्स ऑफ लाइट। यहां से एक रे फॉल कर रही है एट विच इंटरफेस, ये इंटरफेस क्या कहलाएगा? वाटर एयर इंटरफेस। वाटर एयर। वाटर एयर, क्यों? क्योंकि वाटर से एयर जा रहा है। कितने एंगल पर पड़े? कितने एंगल पर? 49. It will reflect in this direction. Refract. It will refract in this direction. Angle of refraction will be 90. This is the weak reflected ray. एक वीक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये एंगल भी 49 होगा। नाउ व्हाट विल बी म्यू डब्ल्यू? सो 1/sin 49। हमने बताया था कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो sin 49 होता है 3/4, तो 4/3 हो गए। आए समझे? अब देख लो, एक है क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर यही क्या होता कि ये रे जो थी वो अब थोड़ा और, क्योंकि रेज तो हर डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि यहां से केवल इसी तरफ रे जाएगी, यहां से रे ऐसे भी जाएगी। ये रे कैसी चली जाएगी? इट विल पास अनडेविएटेड। व्हाई इट विल पास अनडेविएटेड? क्योंकि वाटर एयर इंटरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ रही तो अनडेविएटेड चली जाएगी। इट इज क्लियर? अब अगर क्या है, एक रे यहां पर पड़े इस पॉइंट पर, ऐसे यहां पर हमने नॉर्थ ड्रा कर दिया, तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑब्वियसली मोर देन दिस। ये 49 से अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर व्हाट विल हैपन? इट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। इट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। क्यों कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड? व्हाई डू वी यूज दिस टर्म टोटली रिफ्लेक्टेड? तो कल भी हमने बताया था, जो पार्ट पहले रिफ्लेक्ट हो रहा था वो तो अभी भी होगा, पर जो पहले रिफ्रैक्ट हो रहा था दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट obeying the laws of reflection. The part which was earlier refracting, जो पहले रिफ्रैक्ट कर रहा था, will get reflect obeying the laws of reflection. मतलब जितना एंगल, सपोज ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री है। Means whole amount of light will get reflected. This phenomena is known as total internal reflection. अब हमने बताया था कि PIR की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम वेयर टू वेयर? From denser Denser to to rarer. rarer. medium. और डेंसर रेयर इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आए समझे? जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तब क्या होगा? रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देख लो, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। आए समझे? कुछ एप्लीकेशन समझ लो ना। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है? इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म का मतलब क्या है? इसका प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरीके से होता है, जिसमें ये दो सरफेस तो सेम साइज के होते हैं, इनके बीच का एंगल 90 होता है।
और चूंकि ये दोनों इक्वल साइज के हैं तो ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। मतलब टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज के एंगल्स क्या होते हैं? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। Have you seen whether it is clear? अब देख लो, हम तुमको दिखा रहे हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज कहाँ है, यहाँ पर देख ले। जरा ओपन कर लें तो दिखाते हैं। देख लो, ये है टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज। हैव यू सीन? देख लो, ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये वाला है, कितने डिग्री का है? ये कितने साइज का है? 10x10। जो ये बॉटम वाला सरफेस, देख लो बॉटम वाला सरफेस अगर देखें, उसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड क्या है? ये भी स्क्वायर शेप में है, 10x10। ये वाला सरफेस भी क्या है? यहाँ पर हम ये एरो रखें, दैट इज आल्सो 10x10। कितने एंगल है इन दोनों सरफेस के बीच? ये 90 डिग्री का। दीज टू एंगल्स विल बी ऑफ, ये 45 का होगा, ये भी क्या होगा? 45। है यू अंडरस्टूड? Yes. अब देख लो, हम बताने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज। तो देख लो, इसको हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज कैन बी यूज्ड इन 3 ways. One for deviating the rays by 90 degree. Other for deviating rays by 180 degree. And third for erecting inverted image. इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए एक तो तरीका ये है, ये रेंज को डेविएट कर देगा बाई 90 डिग्री, बाई 180 डिग्री एंड बाई इरेक्टिंग द इन्वर्टेड इमेज। ये इरेक्ट कर देगा, डेविएशन तो नो, कोई नहीं प्रोड्यूस करेगा, नो डेविएशन, नो डेविएशन एक्स। नाउ यू कैन सी हियर, पहले हम देख रहे हैं डेविएशन ऑफ रेज बाई 90 डिग्री बाई यूजिंग टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज। जैसे ही कहेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज मतलब ये वाला, मतलब जिसके एंगल ये 45, 90, 45। देख लो, हमने यहां पर ये टोटली रिफ्लेक्टिंग फ्रिंज का प्रिंसिपल सेक्शन है। अब सब लोग बताएंगे, इसको हमने नेम कर दिया ए, बी एंड सी। इट्स क्लियर? नाउ हियर ए रे ऑफ लाइट, और यहां पर ये दोनों सरफेस, ये सरफेस ए बी और सरफेस बी सी, ये सेम सरफेस होंगे, आइडेंटिकल सरफेस होंगे, सेम नहीं आइडेंटिकल, मतलब दोनों स्क्वायर शेप में है ऐसे। जबकि ये सरफेस क्या है? ए बी और बी सी दोनों सरफेस से बिगर होगा। नाउ हियर दिस रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली, ये एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलरली पड़ रही है, तुम देख सकते हो, फॉलिंग परपेंडिकुलरली। हमको मालूम है क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना है? 42 डिग्री। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री होगा ग्लास के अंदर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर में क्या होगा? 90।
पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से बिगर हो तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर एक रे AB सरफेस पर इंसिडेंट हो रही, बताओ इसको हमने नेम कर दिया P, ये पॉइंट Q। Q पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 degree. 0 degree. 2 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा आगे, रे कैसे जाएगी? Deviated। अनडेविएटेड जाएगी, मतलब ये ऐसे चली जाएगी ना, पड़ेगी कहां पर आके? AC सरफेस के पॉइंट R पर। आए समझे? अब AC पर नॉर्मल ड्रा कर दे एट द पॉइंट R, एट द पॉइंट R। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, हमने ये नॉर्मल ड्रा। अब देख लो ये एंगल कितना है, 90 है। ये एंगल कितना है, 45 है। हमको पहले से ही मालूम है कि प्रिज्म कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल। तो देख लो इस ट्रायंगल में AQR ट्रायंगल में ये 45, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 45. 45। हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये एंगल कितना है, हमने अभी बताया कि ये 90 है ना, क्योंकि नॉर्मल ड्रा किया। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया? 45. 45 हो गया ना, कितना हो गया? 45। तो अब ग्लास के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45। सरफेस AC पर जब लाइट पड़ रही है, then it is intended to go from where to where? From glass to air. ये intended है to go from glass to air. What is angle of interface, angle of incidence at the glass air interface? 45. 45. ये क्या है, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा. हो सर। क्यों नहीं होगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल ना। तो अब रिफ्लेक्शन होगा, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आए समझे? ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, कैसे जाएंगी? मेकिंग 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बताओ ये वाला एंगल कितना हो? 45। ये 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 90 है, तुमको दिखाई ही दे रहा होगा ये 45। ऐसा ये वाला एंगल कितना है? 45 को पहले से मालूम है। तो ये जिस पॉइंट पर पड़े, सपोज उस पॉइंट को तुमने नेम कर दिया S, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, होगा ना? Yes. एंगल सम प्रॉपर्टी से sum of all the angles of triangle equals to 180 degree. Since falling perpendicularly, therefore what will happen? It will be deviated, it will pass undeviated. मतलब क्या हुआ यहाँ, ओवरऑल हुआ क्या कि जब रे ऑफ लाइट AB सरफेस के परपेंडिकुलरली पड़ रही है, it has deviated by how much angle? By 90 डिग्री एंगल। देख लो कैसे, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है, यहां तो कोई डेविएशन हुआ नहीं Q पॉइंट पर। R पॉइंट पर कितना डेविएट कर गई? 90 डिग्री है, डेविएटेड बाय 90 डिग्री। कितने एंगल से डेविएट कर गई? 90 डिग्री से डेविएट कर गई। आई समझे? मींस बाय दिस वे rays can be deviated by 90 degree using the isosceles right angled prism. अगर हम एक दूसरी रे बनाएं तो उसके लिए भी क्या होगा? यही होगा चीज।
हमने ये बनाया, सेम चीज वहां भी होगी। अब हम उसको नहीं बता रहे हैं, उनको समझ ही आ गया। ये ऐसे चली जाएगी। है यू अंडरस्टूड? बोले Yes, Yes, sir. तो Yes, sir. डेविएशन बाई 90 डिग्री। अब देख लो इसका यूज कहाँ करते हैं। What is the use of this section of isosceles right angled prism? Isosceles right angled prism का यूज कहाँ करते हैं? So in prismatic periscope, prismatic periscope, पेरिस्कोप तुमको मालूम होगा क्या होता है, हम यहाँ पर बता रहे हैं। अगर नहीं देखा है गूगल में तो देख सकते हो पेरिस्कोप। देख लो, जो नॉर्मल पेरिस्कोप होता है वहां पर हम ये दो प्लेन मिरर लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं कि ये एंगल कितना हो 45 और ये भी एंगल क्या हो 45। ये एक हमने इस शेप में एक ट्यूब बना ली, इस शेप में एक रेक्टेंगुलर ट्यूब बना दिया ना, ऐसे समझे। रेक्टेंगुलर ट्यूब है, इस तरीके से बना दिया और ये दो प्लेन मिरर यहाँ पर फिक्स कर दिए at 45. Now see here, if any object is kept here, तो उसको हम यहां से देख सकते हैं, आए समझे, यहां से देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहां रखा, इट कैन बी सीन फ्रॉम हियर। क्या होगा जब रे ऑफ लाइट इस पर पड़ेगी, then what will happen? It will be reflected in this direction. ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ नॉर्मल ड्रा करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 45, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 45, मींस इट विल बी डेविएटेड बाय हाउ मच एंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से डेविएट कर जाएगी। आए समझे? इन द सेम वे हियर आल्सो इट विल डेविएट बाय 90 डिग्री एंड रेज विल रीच इन योर आई। मतलब हायर एल्टीट्यूड पर क्या हो रहा है, दैट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड, या लोअर एल्टीट्यूड में कोई चीज है, पानी के अंदर कोई चीज है, ये पानी यहाँ भरा हुआ है, हमने इसको डुबो दिया और यहां से क्या कर दिया, देख दिया। आए समझे? पर इस पेरिस्कोप पे हमने क्या यूज किया है, प्लेन मिरर्स यूज किए। और जब क्या है लाइट प्लेन मिरर पर पड़ती है, then some amount of light is get absorbed, some amount of light will be absorbed by the mirror. So here how many reflections are taking place? 2, and at every reflection some amount of light will be absorbed, therefore final image will not be as bright as the object. फाइनल इमेज उतना ब्राइट नहीं होगी जितना क्या है ऑब्जेक्ट है। इस चीज से को अवॉइड करने के लिए कि ब्राइटनेस ना रिड्यूस हो, वी विल यूज 2 आइसोसेलेस प्रिज्म। एक आइसोसेलेस प्रिज्म यहां लगा दिया, दूसरा आइसोसेलेस प्रिज्म यहां पर लगा दिया। आए समझे? तो अब ये वाला आइसोसेलेस प्रिज्म रे ऐसे आ रही है,
उसको 90 डिग्री से इस डायरेक्शन में डेविएट कर देगा। ये क्या कर देगा, रे जो यहां पर पड़ रही उसको इधर डेविएट कर दिया। कैसे? बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मींस नो अमाउंट ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब, कोई भी लाइट ऑफ नहीं एब्जॉर्ब होगी, हो तो वही जाएगा, डेविएशन उतना ही हो जाएगा, बट नो लाइट विल बी एब्जॉर्ब, therefore final image will be as bright as the object itself. That's why in periscope instead of plane mirror we use isosceles right angled prism. पेरिस्कोप में प्लेन मिरर की जगह हम क्या यूज करते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। आए समझे? सो दिस इज द एक्शन ऑफ डेविएशन बाय 90 डिग्री, यूज ऑफ डेविएशन बाय 90 डिग्री। अब देख लो बाय 180 डिग्री, तो देख लो डेविएशन बाय 180 डिग्री। अगर सपोज क्या है, लाइट यहां पर पड़ती, लाइट क्या है सरफेस बीसी के परपेंडिकुलर पड़ती, तो भी क्या होता, वही होता। क्यों? क्योंकि ए बी और बीसी दोनों सरफेस क्या हैं, दे आर आइडेंटिकल। अगर ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ती तो वही होता, बाय डेविएटेड बाय 90। अब क्या है, डेविएशन बाय 180 डिग्री। अब देख लो यहां पर क्रिटिकल एंगल तो वही रहेगा। एक रे ऑफ लाइट कैसे पड़ रही है, फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस AC। देख लो AC सरफेस के परपेंडिकुलरली पड़ रही, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, वो अंदर चली जाएगी, ये बिना डेविएट हुए अंदर चली जाएगी, मतलब ये ऐसे चली। अब ये यहां पर पड़ी आके, अब ये देख लो ये एंगल 90, ये कितना है 45, तो ये कितना हुआ 45। यू ड्रा द नॉर्मल, what will be this angle, 45 degree. I said, so here ray is going from denser to rarer, denser medium se rarer, and angle of incidence is greater than critical angle, therefore total internal reflection will take place and reflected ray will go making what angle from the normal 45, normal से 45, मतलब इंसिडेंट रे से कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री से डेविएट कर जाएगा। अब देख लो ये एंगल 45, सो व्हाट विल बी दिस एंगल 45 दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस 45 नाउ यू ड्रा द नॉर्मल हियर। हम फिर से नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये एंगल कितना है 45 so once again total internal reflection will take place, फिर से total internal reflection होगा क्योंकि वही चीजें हैं। ग्लास के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक है,
So reflected ray will go like this. ये एंगल will be 45. जैसे 45 तो ये कितना है? ये भी 45। 45 ये तुमको पहले से मालूम है कि 45, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 हो गया, मतलब क्या है? ये यहाँ पर परपेंडिकुलरली पड़ रही, therefore it will pass undeviated. It will pass undeviated. इस तरीके से ये कितने एंगल से डेविएट हो गई? 90 डिग्री से यहाँ, 90 डिग्री से यहाँ। यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं, यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं। पॉइंट क्यू और पॉइंट टी पर कोई डेविएशन नहीं। 90 पर यहाँ, 90 पर यहाँ, मतलब रे जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन में रिटर्न कर गई। जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में रिटर्न कर गई, means deviated by 180 degree. And this action of isosceles right angle prism is used in prism binoculars. ये किसमें यूज होता है? प्रिज्म बाइनोकुलर्स में यूज होता है। अब देख लो, नो डेविएशन एक्शन ऑफ द प्रिज्म, नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन एक्शन of isosceles right angled prism. So you can see here एक एक इंच हम और बढ़ा लेते हैं। अब देख लो, ये एंगल 90 यहाँ पर, दिस एंगल इज 45 and this angle is 45. Now a ray of light is falling parallel to this surface. BC के पैरेलल पड़ रही है, तो बिगर साइज वाला सरफेस, इक्वल साइज के सरफेस तो ये बिगर साइज का, सबसे बड़े साइज का सरफेस ये, इसके पैरेलल ये यहाँ पर पड़ रही है। तो देख लो, यहाँ पर रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है बताएं? From rarer Rarer to denser. Therefore, what will happen? It will bend towards the normal. नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया। Now see here, what will be this angle? तो देख लो, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? 45। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है। कैसे एंगल? अल्टरनेट। समझ में आया ना? और ये क्या है? ये तो नॉर्मल है, मतलब ये एंगल कितना है? 90 है। Therefore, what will be this angle? 45. Angle of incidence 45. What will be refracted ray? It will bend towards the normal. ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाए, मतलब क्या होगी? ये ऐसे चल जाए। And what will be this angle? That you can name as R. वो क्या है? एंगल R। ये एंगल R।
नाउ यू ड्रा द नॉर्मल। तो जब नॉर्मल ड्रा करेंगे हम देखेंगे ये वैल्यू क्या है, 42 से अधिक होगी। दिस एंगल इज मोर देन 42 डिग्री एंड देयरफॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक। आया समझ? ये हमने नेम कर दिया आर। एट पॉइंट आर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, इट विल रिफ्लेक्ट according to the laws of reflection. According to the laws of reflection, it will get reflected. मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? यस, ऐसे इसको हमने नेम कर दिया एस। नाउ यू ड्रा द नॉर्मल। जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे we will find that this angle, ये एंगल जो आ रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये किसके बराबर है? आर के बराबर। हम यहाँ पर ये पाएंगे that this angle will be equal to this, you can see I bring it close। ऐसा जो एस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्यू पॉइंट पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके बराबर होगा। समझ में आया ना? वो क्या होगा? उसके बराबर होगा। कैसे होगा वो तुमको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। हम ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। दिस एंगल विल बी इक्वल टू आर। तो देख लो क्यू पॉइंट पर कहां से कहां आ रही थी रे? एयर से ग्लास। एस पर कहां से कहां जा रही? ग्लास से एयर। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स